नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्संस का जो मसला है वो काफी ज्यादा गरमाया है और समय समय पर ये लोग अपना प्रदर्शन जो है वो करते हैं, सरकार से वो मांगे करते हैं जो पिछले काफी समय से अनसुनी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उसी एसोसिएशन के एक मेंबर हमारे साथ भी जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मैं जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट, हेडेड बाय कैप्टन युद्धवीर सिंह। हाँ जी, क्या कहेंगे? आप समय समय पर प्रदर्शन करते हैं, अभी तक वो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई हैं, वो पैसा अभी तक आपको मिल नहीं पाया है जो निर्धारित किया गया था सरकार की तरफ से। 70 साल से रिफ्यूजी दर बदर हो रहे हैं, किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन माननीय मोदी जी ने थोड़ा संज्ञान लिया सिचुएशन का और 5.5 लाख रुपया दिया है लोगों को। लेकिन अभी भी कुछ फाइलें हमारी पेंडिंग है, वो आगे गई है पास होकर, लेकिन उनका पैसा डालना बकाया है। पहली बात तो ये है। नंबर 2, जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक 24.5 लाख रुपया हमारा पेंडिंग है। हम चाहते हैं एक ही किस्त में लोगों को दिया जाए। नंबर 3, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों के पास कोई मरला जमीन नहीं है। हम चाहते हैं इनको कोई प्लाट रहने के लिए दिया जाए। ये गरीब रहे, अनपढ़ रह गए हैं बच्चे, इनके हम चाहते हैं कि इनको कोई रिजर्वेशन दी जाए बच्चों को, ये भी कुछ आगे बढ़ पाए। ये जैसे रिफ्यूजी बने थे वैसे के वैसे आज भी रिफ्यूजी ही। कौन सी जनरेशन है इनकी और किस समय पर ये जो पलायन हुआ वो हुआ था? ये कौन कौन से रिफ्यूजीज हैं? ये रिफ्यूजी पीओजे के रिफ्यूजी हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट हैं और पिछले 70 साल, जो 47 में जो हम रिफ्यूजी बने थे, तब से जो डीपी लोग बने थे, उस समय की हमारी अभी तक 24 सीटें जो है हमारी वहां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक 8 सीटें इनको दी जाएं। ये 10 लाख गिनती में रिफ्यूजी हैं, जो कम नहीं है और हर सीट पर जो प्रभाव डालते हैं, लेकिन इनके वोट दूसरे लोग ले जाते हैं और इनका कोई सुध नहीं लेते हैं जब वोट पड़ जाते हैं। क्या लगता है आपको? चुनावी माहौल में काफी सारे वादे जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन अब आपको कैसा लगता है कि वो चुनाव हो जाते हैं उसके बाद वादे जो है वो अभी तक सुलझते नहीं, उन पर काम नहीं हो पाता, सियासत होती है? अभी जो गवर्नमेंट बनी है, जो अपने आप को गवर्नमेंट ही समझ रही है कि हम अभी कमजोर हैं। हम आपको कोई आप अभी ये चाहते हैं कि स्टेट आए तो हम आपका काम मसला हल करें, तो उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा मसला, ये जो गवर्नमेंट नई बनी है, ये भी आगे भेजें ताकि इन लोगों का भला हो। अच्छा, तो अभी तक आपका डेलीगेशन मुलाकात कर चुका है क्या डिप्टी सीएम से या सीएम से? अभी सीएम और डिप्टी सीएम से तो नहीं हुई, लेकिन जो बाकी के नुमाइंदे जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो अभी उनसे कोई टाइम ले रहे हैं हम, जो ही टाइम मिलता है तो उनसे भी मुलाकात करेंगे ताकि हमारी बातें आगे जाएं। अब जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, कितना मुश्किल है उनकी जनरेशन को लेकर? क्या कहेंगे जो आने वाली जनरेशन है आज के समय में, जब महंगाई बहुत स्तर पर है, जब नौकरियां बहुत मुश्किल है मिलना, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है? जो गरीब लोग हैं, इन लोगों के पास मरला जमीन नहीं है। जिसके पास मरला जमीन नहीं है वो कैसे गुजारा करेंगे? जो गाँव में रहते हैं लोग, जमीन इनके पास नहीं है, इनको कोई हक इनको मिला नहीं है और बच्चे इनके अनपढ़ रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके बच्चे इनको रिजर्वेशन दी जाए, ये भी बच्चे आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो उसके बाद पढ़ के इनको कोई नौकरी का कोई रोजगार का साधन बने, तो ये लोग आगे बढ़े। अच्छा जी, तो अभी अगर हम बात करें तो इस समय उपराज्यपाल का भी शासन जम्मू कश्मीर में है, पावर्स जो है वो अभी तक बटी नहीं है, इस पर हमेशा जो कंफ्यूजन है वो बना रहता है। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उपराज्यपाल भी एक तरह से पावर में है और नई सरकार भी बनी है, तो कैसे आप लोगों का मसला हल होगा? कैसे निवारण जो है वो इस चीज का होगा? हम जो गवर्नमेंट नहीं बनी है उनसे भी अप्रोच करेंगे, आपके माध्यम से भी हम दरखास्त करते हैं नई गवर्नमेंट को भी। और अगर पावरें अभी गवर्नर साहब के पास हैं तो वो भी हमारे ही पब्लिक के ही नेता हैं, तो हम चाहते हैं उनको भी, उनसे भी हम दरखास्त करते हैं कि इन गरीबों का मसला जो है वो आगे भेजा जाए ताकि इनकी मसले हल हो, परेशानियां इनकी दूर हों।
एक सवाल है आखिरी, इसी मैदान पर जब चुनाव नहीं हुए थे विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रोग्राम किया था। रविंद्र रैना जो कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि पीओजेके को वापस लेंगे। वापस लेने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन आपके जो हक हैं, जो पैसा निर्धारित किया गया था या अन्य जो आपको सुविधाएं चाहिए थी सरकारी नौकरियों में या अन्य कामों में सरकार से जुड़े, तो वो अभी तक नहीं मिल पा रही। क्या कहेंगे आपको, अब किस तरह से केंद्र सरकार आपके मुद्दे को देखती है, कितनी संजीदा है, आपका क्या इसमें मानना है? ये मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मोदी जी ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन जो जेपीसी की रिपोर्ट है, जब तक वो लागू नहीं हुई तब तक इन लोगों का भला नहीं हो सकता। उसके मुताबिक 8 सीटें इन्हीं के लिए रिजर्व हैं। तो हम चाहते हैं कि इन्होंने एक सीट जो है पीयूजे के रिफ्यूजियों को दी है। एक सीट जो दे रहे हैं वो भी कोई पॉलिटिकल इसमें नुमाइंदा ना हो, ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी जो है वो चुना जाए, जो लोगों का साथ रहता हो, पढ़ा लिखा हो, लोगों की भलाई जो कर पाए, आप ही में से जो हो। वो हमारे रिफ्यूजियों में से हो। कोई बाहर से कोई ना लिया जाए। अगर बाहर से लिया जाएगा तो फिर तो नया जो हमारी जो हमें सीट दी जा रही है उसमें और जो पहले हम चुनते आ रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं होगा। हम चाहते हैं पढ़ा लिखा हो, जो ईमानदार हो और लोगों के बीच का बंदा हो, उसको चुना जाए, ठीक है। ताकि लोग वहां तक पहुंच पाए और अपनी डिमांडें उसके सामने रख पाए। चलिए, तो लगातार इनकी बात जो है वो सरकार के आगे ही उजागर करते रहते हैं। किस तरह से केंद्र सरकार अब पीओजे के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज पर अपनी काम करेगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये थी खास बातचीत, और इनकी जो मांगे है वो तुरंत उस पर कार्रवाई हो, इस तरह की उम्मीद करते हैं। आप बने रहे नवभारत के साथ।